लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। राम। राधे राधे। भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भगवान जी की कृपा से आज एक दिन और हमें मिला है भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए हमें एक और एक्सटेंशन मिला है। वास्तव में भगवान इतने दयालु हैं कि हमें साथ अपनी चर्चा करने का उन्होंने ये हक दिया, अधिकार दिया कि हम सब बैठकर उनका गुणगान कर सके। ये बहुत बड़ी कृपा है। हम अपने प्रसंग में चल रहे थे कि भगवान राम ने सब पूर्ववासियों को बुलाया है, इकट्ठा किया है। बैठे गुरु मुनि द्विज अरु सज्जन, गुरु भी है उसमें, मुनि लोग हैं, पूर्ववासी हैं। पूर्ववासी मतलब अयोध्यावासी, सब लोग हैं और मिलकर बैठे हैं। भगवान ने सबको बुलाया है और उनको संदेश दे रहे हैं। उन सबको कह रहे हैं कि मेरी बात को सुनो, तुम्हें ठीक लगे तो उसका पालन करना, और अगर गलत लगता है तो मुझे बता दो। जो अनीति कछु भाषाओं भाई तो मोहि बरजेउ भय बिसराई। किसी प्रकार का भय करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो मेरी बात ठीक लगे उसका पालन करो, जो नहीं ठीक लगे उसको आप छोड़। लेकिन तभी वो ये भी कहते हैं मम सेव सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मेरा वही सेवक है, वही मुझे प्रियतम है, सबसे प्यारा वही है। मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। मैं उसको प्यार करता हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो ये सब हम कर रहे थे और आगे उन्होंने कहा था बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य जन्म वास्तव में आप देखिए, अगर जब से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई है रामचरितमानस की परिक्रमा की, इस यात्रा पर हम चले हैं। काकभूषुंडी जी के मुख से भी अनेक बार तुलसीदास जी ने कहलवाया है कि मनुष्य शरीर कोई आसानी से नहीं मिला, भगवान की कृपा से हमें ये शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत सौभाग्य है हमारा कि हमें मनुष्य शरीर मिला। कभी अगर हम किसी जानवर को, पशु पक्षियों को देखें और अन्य जीवों को देखें तो पता नहीं हम लोग क्या क्या होकर आए हैं। विनय पत्रिका में एक आता है, सुरमुनि मनुज तनुज अहि किन्नर, मैं तन धरि सिर काहू न न्यायो।
जरत फिरत त्रय ताप पाप बस, मैं 3 तापों से घिरा हुआ, पापों से घिरा हुआ घूमता रहा योनियों में, अनेक योनियों में। कभी सर्प बना, कभी कुछ बना, सुर नर मनुज धनुज अहि किन्नर। कभी मैं राक्षस भी बना, अहि कहते हैं सर्प बना, किन्नर बना। मैं तन धरि सिर काहू न नायो। लेकिन भगवान ने बहुत करुणा करने के बाद ही मनुष्य शरीर दिया है। तो बड़े भाग मान, ये भगवान भी कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सब ग्रंथों ने इसका बहुत गुणगान किया है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन का धाम है, साधन करने के लिए ये शरीर मिला है, और मोक्ष का द्वार है, चाहे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। पाई न जेहि परलोक संवारा, इस शरीर को पाकर जिसने परलोक को नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई। इसकी कर हमने चर्चा की थी कि वो बाद में दूसरे लोक में, परलोक में जाकर दुख को प्राप्त करता है और सिर धुन धुन कर पछताता है कि मैंने समय को व्यर्थ किया, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये भगवान कहते हैं कि जो समय को, काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देते हैं वो मिथ्या दोष है, झूठा दोष है। वास्तव में ये सब दोषी, हमारी दुर्गति के लिए ये सब चीजें दोषी नहीं है। अब इसके आगे देखिए, उत्तरकांड में 43 के बाद हम बढ़ेंगे। एही तन कर फल विषय न भाई। हे भाई, हे नगरवासियों, इस शरीर का जो हमारा पर्पस है, ध्येय है, विषयों में फंसना नहीं है। अब आप कहें जब विषयों में फंसना नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है, एक दो लोगों ने पूछा है कि जब भगवान मना करते हैं कि विषयों में नहीं फंसना, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, तो विषय बनाए क्यों, जाल फैलाया क्यों ये माया का, ऐसा फिर भगवान ने किया क्यों जब हमें बचाना था। तो भगवान ये कहते हैं ये तो आपकी मर्जी है, आप इनमें फंसो या इनसे निकलो, ये तो भगवान का खेल है। भगवान ने खेल खेलने का मन हुआ भगवान का, तो वो सब कुछ खुद बने, मटेरियल भी खुद बने, बनाने वाले भी खुद बने, बनाने बन कर जो तैयार हुए वो भी खुद ही है। तो भगवान का ये खेल है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख भी अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के होता है, के लिए होता है, उसके बाद वो भी दुख देने लगता है। आप अगर देखें, जब भगवान सिंहासन पर बैठ गए हैं इसी उत्तरकांड में, तो देवता आए हैं भगवान की स्तुति करने, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम देवता परम अधिकारी, आपकी भक्ति के हम परम अधिकारी हैं, लेकिन स्वार्थ रत रत प्रभु भगति भिसारी। हम स्वार्थ में इतने लीन हो गए कि हमने भगवान की भक्ति को बिसार दिया। स्वार्थ रत तब भगति बिसारी, आपकी भक्ति को हम भूल बैठे, स्वार्थ के वश में इतने हो गए, भोगों को भोगते रहे, आपकी भक्ति के लिए हमें समय ही नहीं मिला, उसको हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो नर्तन पाई विषय मन देही, मनुष्य शरीर पाकर भी जो विषयों में मन को लगाता है वो क्या करता है, पलटी सुधाते 60 विषय, पलटी सुधाते, सुधा कहते हैं अमृत, अमृत को देकर पलट कर, मतलब अमृत का ग्लास मिला, उसका पान नहीं किया, उसको देकर, उसको पलट कर क्या ले लिया, विष ले लिया। विष मतलब विषय, विषयों में फंस गए, भगवान नाम रूपी अमृत को हमने फैला दिया। इसमें ये आता है कि
तज दीन बंधु के चरण कमल, दुनिया के सुख देखा करते वो नर कैसे जो तज अमृत विष पीकर गर्व किया करते। विषयों में लीन होकर हम गर्व करते हैं, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, अपनी हम वो प्राप्तियां गिनने लगते हैं, जबकि उनसे कोई लाभ नहीं है, सब यही छूटना है। तो अमृत तुल्य भगवन नाम को छोड़कर, अमृत के समान भगवन नाम को छोड़कर हम विषयों के विष में लगे रहते हैं। विषयों के विष में लगना मतलब सुख सुविधा के साधनों में लगे रहना, रजोगुण में लगे रहना, सुख और आराम ढूंढते रहना संसार में, संसार में सुख और आराम को ढूंढना, जबकि संसार में है ही नहीं। जो चीज जहां है नहीं वो वहां से मिलेगी कैसे? नहीं मिलेगी। तो आकर चारी लक्ष्य 84, चारों योनियां हैं और लक्ष्य 84 लाख योनियां भी हैं। 4 तरह की योनियां इसमें बताई हुई हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज और चौथा बताया है उद्भिज। देखिए अंडज कौन होते हैं? जो जीव अंडे से ये 4 तरह की योनियां होती हैं। जो जीव अंडों से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीना इत्यादि, पसीने से जो जीव पैदा होते हैं, जैसे जुएं होती है ना, वो ये पसीने में पैदा होती हैं। और जरायुज, जरायुज जो जरा से उत्पन्न होते हैं, मतलब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, शिशु रूप में, चाहे पशु से हो या मनुष्य योनि में। और चौथा होता है उद्भिज, जैसे काई होती है, वृक्ष इत्यादि होते हैं, ये उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा 84 लाख योनियां कुल मिलाकर बनती हैं। तो मनुष्य सब में बार बार जन्म लेता रहता है, फिर सदा माया कर फेरा, माया के फेरे में घूम रहा है। और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, मनुष्य को घेरा हुआ किसने है? काल ने, और कर्म ने, स्वभाव ने, और गुणों ने। गुणों ने कैसे घेरा हुआ है? गीता में आता है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गुणों वाली जो मेरी माया है ना, ये बहुत कठिन है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, गीता जी में आता है, वो इन सबसे तर जाते हैं, गुणों से पार हो जाते हैं भगवान की शरण में जाकर। अब एक बात है, किसी ने एक दिन पूछा था कि हम में तो बहुत सारे अवगुण हैं, ये सारे अवगुण समाप्त हो जाए तभी हमें भगवान अपनी शरण में लेंगे, या जैसे हम हैं वैसे ही हमें शरण में ले सकते हैं? ये मेरे से पूछा था एक ने। सच पूछिए, मुझे जो लगता है, तो हम यदि अपने अवगुणों को या अपनी आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने में लगे रहे तो पूरा जन्म उन्हीं में लगे रहे। छोटे बालक बन जाए, छोटे बच्चे बन जाए, तो भगवान की गोद में बिल्कुल ईमानदारी से शरणागत होना होगा, सिर्फ शब्दों में नहीं, वास्तव में शरणागत होना होगा। और उसके बाद जो भी हमारे अवगुण हैं, वो भगवान हमारे अवगुण साफ करेगा, खुद करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। एक बहुत अक्सर मैं कहती हूँ कि देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसको माँ ने गोदी में लिया हुआ है, छोटे बच्चे को, तो वो बच्चा अगर गंदगी में लिपटा हुआ है और माँ उसको उठा के घूम रही है, तो किसको बुरा कहेंगे? देखने वाले माँ को कहेंगे, कैसी माँ है, बच्चे को साफ तक नहीं रखती। तो हम जैसे भी हैं, भगवान की गोदी में बैठ जाएं, भगवान के शरणागत हो जाएं और भगवान के आगे छोटा सा बच्चा बन जाए कि तेरी मर्जी जो तू कर। तो फिर उसने
ले लिया, वो अपने आप साफ सफाई करेगा हमारी, ये पक्की बात है। नहीं तो माँ की, हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जब माँ बाप उनको बना लिया तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी रही, माँ बाप जाने। और इनके घेरे में घिरा रहता है। स्वभाव के घेरे में हम कैसे घिरते हैं? देखिए, हमारा स्वभाव जो होता है वो हमें पकड़े रहता है। जो जो कुछ हमारे संस्कार होते हैं वो हमारा स्वभाव बनते हैं, या स्वभाव हमारा संस्कार बन जाता है। आप कभी भी देखिए, सेम परिस्थिति, मतलब एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के पास आती है, कोई कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कोई कैसे करता है, कोई रिएक्ट करता है, कोई रेस्पॉन्ड करता है। विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर कोई तो हाय हाय रोता रहेगा और कोई उसका निदान ढूंढता रहेगा कि मैं कैसे इससे पार हो जाऊं। चार तरह के जीव है ना, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी क्या करता है, वो परिस्थिति के वश में हो जाता है, विषयी परिस्थिति के वश में हो जाता है। साधक क्या करता है, परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। विषयी, साधक, सिद्ध। सिद्ध के अनुकूल परिस्थितियों को होना पड़ता है, जैसा सिद्ध चाहे वैसी परिस्थितियां हो जाती। साधक, विषयी, साधक और सिद्ध, तो परिस्थितियां अपने आप ही उसके अनुकूल हो जाती है, उनको होना पड़ता है। तो कबहु के करना कर प्रभु करी करुणा नर देहि। कभी भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं। देत इस बिनु हेतु सनेही, बिना कारण के जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं प्रभु, वो हमें कभी कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। आपको हमें मनुष्य शरीर मिला है तो और कौन सी कृपा होगी? ये पक्की बात मानिए कि कृपा हो चुकी है, मनुष्य शरीर मिल गया है। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो। भव बारिधि, बारिधि कहते हैं समुद्र। भव सागर से पार होने के लिए ये क्या है, मनुष्य शरीर एक जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान कह रहे हैं, और साथ में मेरे फिर अनुग्रह की कृपा है। कृपा की वायु है मरुत, वायु। फिर साथ में मेरे कृपा की वायु है। वो कृपा की वायु क्या करती है, जिस तरफ वो जहाज चल रहा है उसी तरफ हमें अनुकूल करके ले चलता है, प्रतिकूल नहीं होने देता। उस अनुग्रह तो तभी हुआ ना जो हमारे अनुकूल हुआ। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, इस नाव का कर्णधार कौन है? गुरु, जो हमें मार्ग दिखाता है, वो उस नाव को चलाने वाला है, वो उस नाव को चला के लेके चलता है। हम अगर नाव में बैठे हैं तो जो गुरु है उसके अनुकूल अगर भगवान है, भगवान की वायु अनुकूल है, तो हम तो उस नाव में जाकर बैठ जाए। तो बड़ा आसान तरीका है। और दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, सतगुरु की शरण में होकर जो दुर्लभ चीजें हैं वो भी हमें इजीली मिल जाती, सरलता से मिल जाती हैं। और फिर है जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाई। ऐसे परिस्थिति को पाकर, ऐसे शरीर को पाकर, भगवान को पाकर भी जो इस संसार सागर से पार नहीं होता, ये सब पाकर भी जो पार नहीं हुआ, सो कृत निंदक मंदमति, वो मंदमति है। कृत निंदक वो कृतज्ञ है, मंदमति है, और आत्महन गति पाई, वो आत्महत्या का पाप उसको लगता है। आपको मालूम है जो लोग आत्महत्या करते हैं
अपने शरीर को समाप्त करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। कृपा करके जो शरीर हमें मिला है उसको समाप्त करने का हक हमें नहीं है। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो बहुत बड़ा, वो घोर, कहते हैं संस्कृत में आता है, आत्मघाती ने तू, आत्मघाती लोग, सुसाइड करने वाले लोग, असुरान लोकान विंदन्ति, आसुरी लोगों को प्राप्त होते हैं, मनुष्य नहीं बनते, असुर बनते। तो आत्माहन गति पाई, जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान नाम नहीं लेता, वो आत्मघाती स्थिति में होता है। जो परलोक यहाँ सुख है। देखिए, हम अगर आत्माहन गति को ना पाए, है ना, तो हमें क्या करना होगा? बहुत सरल रास्ता है। हमें कुछ चीजें छोड़नी होगी, जैसे व्यर्थ श्रवण छोड़ना होगा। व्यर्थ की बातों को हम सुनने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, जिन चीजों को सुनने से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमारा समय व्यर्थ होता है। व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ की बातों को सुनना हमें छोड़ना होगा। व्यर्थ चिंतन छोड़ना होगा। व्यर्थ की बातों को हम सोचते रहते हैं, बेमतलब की, बेसिर पैर की बातें जिसको कहते हैं, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, इसने ये इसलिए किया होगा, अपने हम अनुमान लगाते रहते हैं। तो व्यर्थ चिंतन भी संसार का चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमें छोड़ना होगा। और क्या छोड़ना होगा? व्यर्थ भाषण भी छोड़ना होगा। व्यर्थ की बातें बोलते हैं जिनसे कोई हल नहीं निकलता, कुछ सॉल्व नहीं होता। व्यर्थ भाषण भी हम करते हैं, व्यर्थ की बातें हम बोलते रहते हैं। व्यर्थ भ्रमण, इधर उधर बेमतलब घूमते रहना, इधर जाना उधर जाना, समय व्यर्थ करना, वो भी हमें छोड़ना होगा। और लास्ट में आता है व्यर्थ दर्शन। जिन चीजों को देखने से हमें कोई लाभ नहीं है, ये सब व्यर्थ वाली चीजों के ऊपर आ रहे हैं, ये सब चीजें हम छोड़ देंगे तो हमारा उद्धार ही उद्धार है। तो हम क्या करेंगे? अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो अच्छा, आगे बढ़े हुए हैं हम। जो परलोक यहाँ सुख है, 44 के बाद हूं मैं। यदि हम परलोक का सुख इसी लोक में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहु, मेरी बात को दृढ़ता से पकड़ लो। भगवान के शब्द हैं, भगवान राम के शब्द हैं ये। वो कहते हैं मेरी बात को आप दृढ़ता से पकड़ लो। क्या बात पकड़ लो? सुलभ सुखद मार्ग है भाई, हे भाई, ये बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला मार्ग है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, वहां से घूम के जाओगे तो बहुत बड़ा रास्ता है, शॉर्टकट लेते हो, रास्ता भी अच्छा हो, सड़क भी अच्छी हो, तो भगवान वो वाला रास्ता बता रहे हैं। क्या कहते हैं? भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति को पुराणों में और वेदों में गाया गया है। वो आसान रास्ता है, सबसे आसान वही रास्ता है, उसको आप पकड़ लो। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति का मार्ग पकड़ लो। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, ज्ञान का मार्ग कैसा है? अगम है, कठिन मार्ग है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं, भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान का मार्ग कठिन है। प्रत्यु अनेका, उसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। प्रत्यु मतलब अनेक कठिनाइयां, उतार चढ़ाव आएंगे, कठिन मार्ग है। और इसी में ही उत्तरकांड में ही क्या है? ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, ये कागभूषुंडी जी से कहलवाया है। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, ज्ञान का मार्ग ऐसे है जैसे तलवार की धार पर चलना।
कृपान के धारा, परत खगेश न पावई पारा। हे गरुड़ जी, कब गिर जाओ पता नहीं लगता। और भक्ति का मार्ग सुगम है, सुलभ है, आसान मार्ग है, और साधन कठिन न मन महु टेका। मन में कोई टेक मतलब आश्रय नहीं रहता। ज्ञान के मार्ग पर आदमी ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं। और करत कष्ट बहु पावई को, बहुत कष्ट करके कोई पा भी लेता है, ज्ञान के मार्ग तक पहुंच जाता है। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान के मार्ग पर चलकर भगवान को पा लेता है, लेकिन फिर भी मुझे भक्ति के बिना वो अच्छा नहीं लगता। भक्ति तो जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान को भक्ति सुपाच्य बनाती है, पचाना सिखाती है। नहीं तो मैं कई बार कहा है कि ज्ञान को खतरा रहता है अहंकार का। अगर ज्ञान भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ज्ञान पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। तो भक्ति उसको सुपाच्य बनाती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति तो स्वतंत्र है, उसको किसी के और के आश्रय की जरूरत नहीं है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। प्राणी उसको बिना सत्संग के प्राप्त नहीं करता। भक्ति प्राप्त करनी है तो सत्संग करना होगा। भक्ति सत्संग से ही मिलेगी, क्योंकि भगवान ने शबरी माँ को भी कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति मेरी है कि संतों का संग करो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। संत क्या देगा? कथा ही देगा, भगवान की कथा देगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना ही पहली भक्ति है। तो बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य किए बिना संत मिलते नहीं है। किसी को कोई जीवन में संत मिल गया तो पुण्य का उदय हुआ है। सत्संगति संस्कृति का अनंता। सत्संगति जो है हमें संसार सागर से पार कर देती है। अब देखिए ना, दो बातें आती है, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य जब तक नहीं होगा तो संत नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और संत भी हरि कृपा से ही मिलते हैं। अगर हमें जीवन में संत मिले हैं तो उसके पीछे भगवंत की कृपा चल रही है। एक छोटा सा बात आपके साथ शेयर करूं। जैसे हम लोगों के घरों में, आप सबके घरों में पानी की मोटर लगी हुई है। पानी से, मोटर से हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाते हैं ना टैंक में, कई कई मंजिल ऊपर जाता है। जबकि पानी का स्वभाव नीचे की तरफ जाना होता है। पानी भाई जहां भी डालिए आप, जिधर ढलान होगी उधर पानी जाता है। तो पानी का स्वभाव तो नीचे जाना है। इसी प्रकार हमारा स्वभाव भी नीचे की ओर जाने का है। फिर भी हम सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो इसके पीछे किसी ना किसी संत की और भगवंत की मोटर काम कर रही है। मोटर हमें दिखाई नहीं दे रही, मोटर की हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन पानी ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई मोटर वर्क कर रही है, कोई पावर वर्क कर रही है। तो भगवान की पावर और संत की पावर काम कर रही है। अगर हम भगवान नाम में सत्संग में बैठे हैं अगर, तो मोटर चल रही है, किसी की मोटर काम कर रही है। और पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संतों के चरणों को पूजना, चरणों को पूजना मतलब उनके आचरण का अनुकरण करना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। चरण देखिए, जो संत होते हैं वो नहीं कहते कि मेरे पैर छुओ, मेरे पैर दबाओ, मेरी सेवा करो। सेवा करने को कोई नहीं कहता। चरणों को पूजना मतलब उनके आचरण को पूजना, उनके आचरण
का अनुकरण करना, यही उनके चरणों को पूजना है। मन का वचन विप्रपद पूजा, उनके चरणों को पूजना। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, मुनि और देवता उसी पर अनुकूल होते हैं। अनुकूल मतलब उसके साथ होते हैं। जो तजी कपट करई द्विज सेवा, जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान अपने आप पूजे जाते हैं। और इसको मैं और विस्तार में जा रही थी पर मुझे आगे बढ़। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोड़, भगवान की हाथ जोड़कर, भगवान राम हाथ जोड़कर कह रहे हैं और एक गुप्त मत, एक गुप्त मत, सीक्रेट बता रहा हूं तुम्हें, और वो सीक्रेट हमारे पास भी पहुंच रहा है। और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोड़ी, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें एक गुप्त मत और बताता हूं। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर, शंकर के भजन के बिना मेरी कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं होगा हम में तो हम कहां से भक्ति करेंगे। भगवान में विश्वास चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, ये 15 आंखों वाला विश्वास है। शिव, ये शिव जी पंचमुखी भी है और 5 मुखों में 3-3 आंखें हैं। 15 आंखों वाले मेरे भोले भंडारी हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास अंधा नहीं है, 15 आंखों वाला है। और शिव को विश्वास मानकर चलिए। तो बिना विश्वास के, बिना शिव का साथ लिए मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और शिव जी कैसे करते हैं भगवान का भजन? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। तो शंकर बिरजन बिना नर भगति न पावे, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। ये रामचरितमानस का ही है। तो कह भगति पथ कवन प्रयासा, भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में प्रयास ही क्या है, क्या परिश्रम करना है ही क्या परिश्रम भक्ति के मार्ग में। कह भगति पथ कवन प्रयासा, क्या प्रयास है? जोग न मख जप तप उपवासा, न योग करना है न मख, मख कहते हैं यज्ञ। जप भी नहीं करने की जरूरत, वैसे साधन करना है, ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाए। तप उपवास कुछ भी नहीं करता अगर कोई, लेकिन क्या करे, ये नहीं कि सब छोड़ के बैठ जाएंगे, साधन करने हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव हो जाए, मन में कुटिलाई ना हो, कुटिलता ना हो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जो लाभ हो गया उसी में संतोष करे। और जब संतोष आ जाएगा तो अपने आप ही जो लाभ होगा वही बहुत लगेगा। अगर आप इसी को देखते हैं, आप यथा लाभ संतोष सदाई, संतुष्ट है सत्तम योगी, गीता जी में भी यही है, जो लाभ है उसी में संतोष, संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिर मति, भक्ति मान में प्रियो न रहा। 12th चैप्टर में आता है कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ये सब सरलता के लक्षण हैं। सरल बनने के लिए भी साधन तो करना होगा, सरल बन पाएंगे, उसके बिना नहीं बन पाएंगे। तो भगवान कहते हैं फिर एक स्टेज आएगी जब जप तप मख ये सब छूट जाएंगे,
सरल हो गए। मोर दास कहाई न रासा, आठम जथा लाभ संतोषा, जो लाभ है उसी में संतुष्ट हो जाओ। मोर दास कहाई न रासा, ये देखिए भगवान कितने भाव से कह रहे हैं। सब बनते तो मेरे दास हैं, शब्दों में तो कहते हैं कि हम आपके दास हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, माता पिता आप हो, आपकी शरण में हैं। मोर दास कहाई, कहा बनता तो मेरा दास है, और नर आशा, आशा संसार से करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, कि ये नहीं कि भगवान कितने उस भाव से कह रहे हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा, मेरे ऊपर विश्वास ही कहाँ करते हो तुम लोग। ये भगवान कह रहे हैं कि बनते तो मेरे दास हैं। राधा बाबा कहते हैं हम आस्तिक तो बनते हैं, अपने को आस्तिक कहलाना चाहते हैं कि हम आस्तिक हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। आस्तिक बनते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं रखते। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, मैं कितनी कथा बढ़ाकर आपको कहूं, अपने अयोध्या वासियों को कह रहे हैं। यही आचरण बस से मैं भाई, मैं इसी आचरण के वश में हूं कि सरल स्वभाव के बन जाओ, केवल मेरे ऊपर विश्वास रखो, संसार की आशा छोड़ दो। हम कितने बार उससे गा के आ जाते हैं कथा में, कीर्तन में, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। छोड़ दे दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं छोड़ते। और जब हम भगवान से ही कहेंगे तो संसार भगवान रूप में हमारी सहायता करने अपने आप पहुंचेगा। वही भगवान संसार रूप में आ जाएगा हमारे पास, ये पक्की बात मानकर चलिए। वैर न विग्रह आस न तासा, किसी से वैर नहीं, विग्रह लड़ाई झगड़ा नहीं। गीता जी में आता है अनिपेक्ष है सुचिर दक्ष, अनपेक्ष है, किसी से कोई आशा नहीं, सुचिर दक्ष, उससे हम पवित्र हो जाते हैं जब हम किसी से वैर भाव नहीं रखेंगे, राग द्वेष नहीं रखेंगे, आशा नहीं रखेंगे। वैर न विग्रह आस न त्रासा, किसी से कोई आशा नहीं, क्योंकि कल बात हो रही थी कि आशा रखते हैं, पूरी हो गई तो राग हो जाता है, नहीं पूरी हुई तो द्वेष होगा। सुख में ताहि सदा सब आशा, वो अपने सुख में ही लीन रहता है। शुरू में आता है बाल कांड में, सेवक सुमिरत नाम से मोह दल जीती, मोह की बिनु श्रम, बिना श्रम के जीत जाता है। और फिर होता क्या है, फिरत स्नेह मगता है, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, सपने में भी उसको किसी तरह का सुख में रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है, अपने सुख में लीन रहता है, बाहर सुख नहीं ढूंढता, अंदर बैठे हुए भगवान से बातें कर उसी के सुख में लीन रहता है। सुख में आशा सब उसकी छूट जाती है संसार से। अनारंभ अनिकेत अनामी, जो किसी चीज में फल की नहीं रखता, अनिकेत कहीं पर भी अपनापन नहीं रखता कि ये मेरा है। को कहते हैं कि ठीक है, हम व्यवहार के लिए कहते हैं ये घर मेरा है, लेकिन उसमें कभी घर ने आपको कहा सब वस्तुएं हमें प्रयोग करने की है, प्रयोग करें,
उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें बंधे नहीं, बंधन में नहीं आए उसके। तो अनारंभ अनिकेत अमानी, अमानी रहें, किसी चीज का अहंकार नहीं हो। अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, अनग पाप रहित हो, मानहीन हो, क्रोधहीन हो। ये भगवान जी जो कह रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए, इन बातों को अंडरलाइन करके इसको रोज याद करना चाहिए। क्रोध, क्रोध क्यों होगा किसी पर? अरोष, रोष भी नहीं होगा। अर्थात जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं, मुझे बादल स्नान कराते हैं। ये भाव आ जाता है कि मेरे प्रभु ही मुझे सब कुछ कराते हैं, मैं एक भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दक्ष ज्ञानी, निपुण और विज्ञान, प्रैक्टिकली हम भगवान को अपना मानकर चले। प्रैक्टिकल विज्ञान वही है, शास्त्र का अनुको जिए भी उस शास्त्र को। प्रीति सजा सज्जन, सदा सज्जन संसर्ग करें, इन तिनके के समान विश्व को और अपवर्ग सुख हम छोड़ दें। तिनके समान माने, मतलब भगति पक्ष हट नहीं, सख्ताई भक्ति के पक्ष में रहें, लेकिन शठ नहीं। लेकिन जो भक्ति का पक्ष है उसकी बातों को काट, और मम गुण ग्राम नाम, मेरा गुण गाने में और मेरा नाम लेने है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे गत ममता मद मोह, जिसने ममता को, मद अहंकार को और को त्याग दिया है, इन सब चीज रखेंगे, रखेंगे, लेकिन उसमें फंसेंगे नहीं। सेवा के लिए संसार रखनी है, जितने संबंध मिले हैं सेवा के लिए, उन सेवा लेने को देनी है। जब हम में ये भाव आ कि जो के लिए करें कर दें, किसी की जितनी सहायता कर सकते हैं कर, सेवा करें, लेकिन चाहे नहीं। जाएगा कुछ नहीं, किए जाओ, किए जा करते हैं। और मम गत ममता मद, मद मोह को छोड़ दे, ताकर सोई जाने परानंद दो। इसके सुख को वही जान सकता है जिसने इसको प्राप्त किया है, क्योंकि किसी भी चीज को जब तक चखेंगे नहीं तो उसका स्वाद कैसे पता लगेगा। जब तक हमने किसी चीज का स्वाद नहीं, तो हम कैसे कहते हैं ये चीज तो यहाँ तक भगवान ने बोला है, भगवान के अमृत समान वचनों कहे सब पद कृपा धाम के, कृपा के भंडार राम के चरणों को सबने पकड़ लिया। अब आप कहोगे इतने लोगों ने कैसे एक भगवान के चरणों को पकड़ा होगा?
भगवान की अमित रूप प्रगटे काला। अपनी इच्छा शक्ति से भगवान अनेक रूपों में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। और गए सबनी पद कृपा धाम के, कृपा धाम भगवान के सबने पैर पकड़ लिए। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, आप ही हमारी जननी है। माता आप हैं, पिता आप हैं, गुरु आप हैं, बंधु आप हैं, सब कुछ आप ही हैं। ये अयोध्या वासी कह रहे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये पूर्ववासी कह रहे हैं, अयोध्या वासी कह रहे हैं आप ही हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा, सब आप हो। प्राणों से भी प्यारे हो, कह रहे छोटी या नहीं है। भगवान के धाम में उसको जन्म मिलता इसके, और भगवान को तो ये सब प्रिय है। नगर के निवासी, तन धन धाम राम हितकारी, राम ही हितकारी है सबके। ये नगरवासी कहते हैं आप ही हमारे हितकारी हैं। अब भी तुम धन अपने जो जाता है उसके आप दुखों को, कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाशिंदो नमः। क्लेश का हरण करने वाले हैं, वो हटाने वाले हैं। सबसे मंत्र मामनी के मेटत कठिन अंक भाल के, कहते हैं मस्तक, मस्तक पर उल्टा लिखा हुआ है, वो उस सीधा करने का तरीका क्या है? मस्तक को भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में टिका दे। जैसे स्टैंप होती है ना, कोई उस पर उल्टे लिखे हुए होते हैं, उसको जब स्टैंप को लगाते हैं वो सीधे हो जाते हैं। इसी तरह से हम अपने मस्तक के प्रतिकूल लिखे हुए जो अंक हैं, मतलब अपने भाग्य की जो प्रतिकूल रेखाएं हैं, उनको अगर हमने अनुकूल बनाना है तो हमें भगवान के मस्तक टेकना होगा, वो सीधी हो जाएंगे। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल के जो मस्तक के कुअंक हैं उसको वो ठीक कर देते हैं। बस मस्तक टिका दें इस भाव से। कभी आप भगवान के धाम में जाकर, या कहीं भी, भगवान का धाम घर में भी है, आप मस्तक टिका के हम ये कह दें कि भगवान इनको आप सीधा कर दो, इन अंकों को, तो कोई कारण नहीं कि भगवान उनको सीधा ना करें। बिल्कुल मैं पक्की बात कह रही हूँ। तन धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी, असी सिख तुम बिन दे न को। ऐसी जो शिक्षा आप दे रहे हो, ऐसी शिक्षा तुम्हारे आपके बिना कोई नहीं दे सकता। मातु पिता स्वार्थ रतो, माता पिता ठीक है, स्वार्थ उनको बच्चों से रहता है। मातु पिता स्वार्थ रतो, ये सब स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है कि आप स्वार्थी हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप की भी हमें सेवा करनी होती है, वो भी हमारे भगवान के हैं। हैं तुम असुरी, हे भगवान आप सेवा, मतलब संत कारण के उपकार करते हैं सबका। और समाही, सारा संसार स्वार्थी वास्तव में, और कल जन सपने ऊपर मतना ही, हे प्रभु उनमें स्वप्न का भाव नहीं है। और सबके वचन प्रेम रसाने, प्रेम से सने हुए भक्त के वो के
वासियों के वचनों को सुनकर भगवान ने सुना, ये तो प्रेम से सने हुए मतलब लिपटे हुए शब्द हैं भगवान, मेरे नगर वासियों के, भगवान को लग रहा है। सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, उनके इन शब्दों को सुनकर रघुनाथ जी हर्ष, निज निज ग्रह गए आए, सुपाई भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके सब अपने अपने घर चले गए। और बन्नत प्रभु पत कही सुहाई, और आपस में भी वो भगवान की बातों का ही वर्णन कर रहे हैं। आगे हम आएंगे अब 47 नंबर से 20 करें। तो हमारे पास है 5-7 मिनट। मुझे लगता है एक बार इस स्तुति को किया जाए, बहुत सुंदर स्तुति है। करुणा, हाँ जी करुणा, दीदी। हाँ जी आप दीदी। ऑनलाइन हो? हाँ जी। आप करोगे चैंट इसको? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, दीदी थोड़ा मेरी जोर से आवाज आ करना। रही है आपको? क्योंकि आपकी हाँ, आवाज, थोड़ा जोर से करना। आपकी आवाज कट रही थी। आपको आ रही है आवाज? अच्छा, कम आ रही है, एक बार आप चैंट करो। हाँ जी। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछोरी, देखी देखी आचरण तुम्हारा, थोड़ा जोर से बोलो। मम हृदय अपारा, महिमा हमें वेद नहीं जाना, मैं की भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्माति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, जब ना लियूं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, परमात्मा ब्रह्मन रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जाप करिय सुपै हयो, धर्म न एहि समान, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जय लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर, छूटे मल ही के धोए, रित की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, नाथ एक बर मांगियूं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु कटै जनि नेहु। धन्यवाद करुणा, बहुत सुंदर भाव से गाया है। तो ये भगवान के ये सुनकर, भगवान के उपदेश को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर सब पुरवासी घर गए हैं, और उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, हे उमा, या शिव जी कह रहे हैं कि अवध के नर और नारी सारे कृतार्थ रूप हैं, और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जयभू, जहाँ स्वयं भगवान सच्चिदानंद घन, भगवान जहाँ पर राजा हैं, वहां के अवधवासी सारे
धन्य हैं। और अब एक बार वशिष्ठ मुनि आए, तो यहाँ से हम वशिष्ठ जी, ये तो सब अवधवासी चले गए हैं घर अपने। वशिष्ठ जी भगवान के गुरु हैं, भगवान राम के। तो अब उनका बहुत सुंदर हम देखेंगे वो क्या, कल भगवान ने चाहा तो हम इस बार वो करेंगे। ये बहुत सुंदर स्तुति है भगवान वशिष्ठ जी की हुई, तो इसमें हम कल चलेंगे। तब तब के लिए जय सिया राम। राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनायऊं सोई। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। वास्तव में हम लोग जो सारे संसार में रहने वाले हैं, एक बार अभी 2-3 मिनट हैं तो मैं आपके साथ और वो करती हूँ। एक बार रहीम दास जी ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर भेजा था। क्या पत्र लिखा था? उन्होंने ये कहा था, चलन चले चले संसार की, मिलन चाहे करतार। हम तो संसार में रहते हैं, संसार का सब निभाना होता है, निभाते हैं। चलन चले संसार की, मिलन चले करतार। और भगवान को मिलना चाहते हैं, संसार को भी निभाना चाहते हैं। कह रहीम कैसे निभे दो घोड़े असवार। घोड़े तो दो हैं, एक संसार की तरफ भागता है घोड़ा, एक भगवान की तरफ भगाना चाहते हैं हम। तो सवार तो एक ही है हम, तो क्या करें? चलन चले संसार की, मिलन चाहे करतार। कह रहीम कैसे निभे दो घोड़े असवार, सवार एक है। तो तुलसीदास जी ने उसका बहुत सुंदर उत्तर लिखकर भेजा था, चलन चलो संसार की, संसार की चलन चलो, पूरे संसार का निभाओ। चलन चलो संसार की, हरि पर राखो टेक, हरि का आश्रय रखें। और कह तुलसी यो निभ जाएगी, दो घोड़े रथ एक। दोनों घोड़ों को एक रस्सी में बांध के एक रथ बना लें, दोनों घोड़ों की लगाम हाथ में रहेगी और उस रथ पर हम बैठ जाएं, भगवान उस रथ के चालक बनेंगे। तो इसके साथ ही जय सिया राम, राधे राधे, प्रणाम। जय श्री राधे।